औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक अलिफ लाम सजदा या अस-सजदा की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। ये मक्की सूरह है सिवाय चंद आयात के, जैसा कि आयत नंबर 19, 20 और 21 ये मदनी हैं। बाकी टोटल का टोटल सूरह जो है ये मक्की है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इसकी बिस्मिल्लाह समेत टोटल 31 आयात हैं और तकरीबन 10 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है, जैसा कि 1000 बरस के बराबर एक दिन, मलकुल मौत का जिक्र, मोमिन और फासिक यकसा नहीं हैं, अज़ाब आखरत के पहले एक और अज़ाब का दिन, अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान, ईमानदार और बदकार बराबर नहीं हैं, अहले ईमान की सिफ़ात, कुफ़ार की मज़म्मत, बनी इसराइल की तरह इस उम्मत के इमाम, वो मौका जिसके बाद तौबा कबूल नहीं है। ये टोटल तकरीबन मिले हुए 10 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है। जहाँ पर हम इसके फ़ज़ाइल की जानिब आते हैं, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह अस-सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत करेगा वो ऐसा है जिस तरह उसने शब कदर इबादत में गुजारी हो, और शब कदर जो है वो 1000 रातों से अफजल है। तो यानी इस सूरत की तिलावत करने वाला ऐसा है कि 1000 रातों से अफजल इबादत का सवाब हासिल कर रहा है। रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं कि नींद से पहले हमेशा इन मखसूस सूरतों की तिलावत किया करो, चूँकि पाक पैगम्बर ख़ुद भी सोने से पहले सूरह अस-सजदा या सूरह मुल्क की तिलावत फरमाया करते थे। आप सल्लम ने एक दफ़ा और इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह अस-सजदा की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसका नामा या माल जो है उसके दाएं हाथ में देगा, और फिर वो शख्स जन्नत में मोहम्मद व आले मोहम्मद के रफ़क़ा में यानी उनके साया में ज़ेर साया होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे जन्नत की खुसूसियत जानने का शौक़ हो वो सूरह वाक़िया की तिलावत करे, और जिसे दोज़ख की सख्तियों की जानने की ख्वाहिश हो उसे चाहिए सूरह अस-सजदा और सूरह लुक़मान की तिलावत करे। यानी उसमें तमाम चीज़ें उनको मिल जाएंगी कि जहन्नुम में सख्तियाँ कैसे होंगी, जहन्नुम में अज़ाब कैसे होंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पूरे कुरान में 14 सजदे हैं, जिनमें से 4 सजदे वाजिब हैं, यानी 4 सूरतों में सजदे आएंगे। तो जैसे आएगा ये सजदे की आयत पढ़ें या लाइव चल रही हो सुने, तो उसके ऊपर फ़ौरन सुनने वाले पे सजदा वाजिब हो जाएगा। जैसा कि पहला सूरह अलिफ लाम मीम सजदा या सूरह सजदा इसे कहते हैं, दूसरे नंबर पे सूरह हा मीम सजदा, तीसरे नंबर पे सूरतुन नजम और चौथे नंबर पे सूरतुल अलक। इन 4 सूरतों में जो है ये सजदा वाजिब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं रिवायत हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कि रसूल करीम ने शब मेराज एक मलक को देखा जो एक अजीब शक्ल व हयत का था, यानी एक डरावनी शक्ल का। सब चीज़ें नबी जानते थे, लेकिन जबरील से पूछे ये कौन है, तो सरकार दो आलम को जबरील ने कहा कि या रसूलल्लाह यही मलकुल मौत है, यानी ये मौत का फरिश्ता अल्लाह की तरफ से मुवक्कल है। तो जब करीब गए तो ताज़ीमन वो खड़ा हो गया, नबी पाक को सलाम किया, अदब से सर झुकाया। तो रसूल खुदा ने पूछा कि इतनी डरावनी शक्ल है तो ये क्या देख रहे हो? कहा कि मैं ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है ना, इस दरख्त के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं और पूरी कायनात आलम में जितने इंसान हैं उनके नाम यहाँ सब तह लिखे हुए हैं। जैसे उनकी मौत का वक्त करीब आता है, एक पत्ता गिर जाता है और मैं उसकी रूह फौरन कब्ज़ कर लेता हूँ। तो देखकर फरमान लगे या रसूलल्लाह आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने पूरे जहान के इंसानों की रूह कब्ज़ करने का इख्तियार मेरे हाथ में दिया है, सिवाय आप और आपके भाई अली के। तो रसूल खुदा सब कुछ जानते थे। इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत क्या कहना चाहते हो? कहा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मैं मोहम्मद और अली की रूह अपनी मशीयत से खुद कब्ज़ करूँगा। तो यहाँ वो इख्तियार का सूरत जो यहाँ मौला रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, वो बीबी फातिमा ज़हरा ने खुतबा लुमा में भी इरशाद फरमाया कि मेरे बाबा वो हैं कि जब अल्लाह ने मेरे बाबा की रूह इख्तियार से कब्ज़ की है, यानी पाक पैगम्बर राज़ी हुए, अल्लाह ने रूह कब्ज़ की है और ख़ुद खुदावंद आलम ने अपनी मशीयत के ज़रिए रूह को कब्ज़ किया है। यहाँ एक और रिवायत है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मलकुल मौत से ये बातें हो रही थी तो रसूल खुदा ने फरमाया कि ए मलकुल मौत,
میرے کلمہ گو میرے مومن کے ساتھ کتنی نرمی اختیار کرتے ہو، تو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے کلمہ گو علی کے شیعہ کے ساتھ کم سے کم نرمی برتوں تو اتنی نرمی اختیار کرتا ہوں جتنی اولو العزم پیغمبر کے ساتھ کی جائے۔ تو یہاں جب ہم عملیات کی جانب آتے ہیں، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ سجدہ یعنی الف لام سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو 3 بیماریوں کے بارے میں انتہائی مشہور ہے۔ ناظرین 3 بیماریوں کے بارے میں، سب سے پہلے جوڑوں کا درد ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ الف لام سجدہ کی تلاوت کثرت سے کرے، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ سر کے آدھے سر کا درد ہو، معصوم فرماتے ہیں سورہ مبارکہ الف لام سجدہ یا السجدہ کی تلاوت کرے تو اس کے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بخار اسے نہ چھوڑ رہا ہو تو سورہ الف لام سجدہ کی تلاوت کرے، بخار اسے چھوڑ جائے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ آخری نمبر پہ اگر جذام والا شخص لکھ کر اپنے پاس رکھے تو باذن خدا پروردگار عالم اسے شفا عطا فرما دے گا۔